आप देखेंगे कि गोलियां भी चल सकती हैं, आग भी लग सकती है, और ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, ये रॉ करवाएगी। इसमें जहन्नम में धकेल दिया है दोनों साइडों ने मिलकर, और किसी ने नहीं सोचा, ना मुल्क का ना अवाम का। आपने आज तक सुना है किसी ने अवाम के बारे में बात की हो? जितनी ये तकरीरें हो रही हैं कि हम इस तरीके से इनको पीने का पानी देंगे, इस तरीके से हम मसाइल हल करेंगे, तो ये सिचुएशन बहुत खराब है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जैसा कि आपने सुना कि पाकिस्तान में अब जो इमरान खान के जलसों में लोग मरे हैं, गोलियों से पुलिस वाला शहीद हुआ है और अफरा तफरी का माहौल मचा था और अभी तक वहां पे आग लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान का एक जनरल आके सीधा बैठ के बोल रहा है कि ये रा की साजिश है, जबकि असल में सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को आग लगाने की स्थिति में पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ ये जनरल ये भी कह रहा है कि कैसे जनरल बाजवा अभी अपनी तैयारी किए हुए बैठा है कि आने वाले समय में अगर ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां सही से न सुधरी तो पाकिस्तान को अपने हाथों में ले लेगा और इसमें मार्शल लॉ लगाने की फुल तैयारियां कर रखी है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान ऐसे गड्ढे में जा रहा है कि कोई उसे संभाल नहीं सकता। इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान के को दिवालियापन घोषित होने के नेक टू नेक पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं आज फिर पाकिस्तान के लोगों की आवाज़, पाकिस्तान के लोगों की का हक हकूक जो है वो उनको बुला के, और पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियां अब सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे और अपने फायदे और सत्ता हथियाने की तैयारियों में जुट चुकी है और पाकिस्तान को जला के। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। ये है कि यहाँ पर अनाओं के मसाइल खड़े हैं। हर साइड ये साबित करना चाहती है कि हमारे प्रेशर में ये बातचीत हुई, यानी कि पीडीएम ये चाह रही है कि वो कहें कि हम चूंकि रोकने में कामयाब हो गए लिहाजा वो बातचीत पर रजामंद हो गए। पीटीआई ये तासर देना चाह रही है कि चूंकि हम इतने लोगों को ले आए उसके प्रेशर में ये जो है ना बातचीत पर रजामंद हो गए, हालांकि बातचीत के अलावा और कोई चाराकार नहीं है। और ये मैं जरूर इसको क्लियर कर दूं कि इस किस्म की बातचीत करवाना इज नॉट पॉलिटिकल मेडलिंग। मैं ये समझता हूं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट या अगर सुप्रीम कोर्ट भी कोई ऐसा इंतजाम कर रहे हैं जिसमें ये बातचीत हो, तो इसको आप पॉलिटिकल मेडलिंग नहीं कहेंगे, बल्कि आप ये कहेंगे कि हालात को संवारने के लिए काम अच्छा हो रहा है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, माना ये ले लीजिए कि ये कोई साजिश नहीं थी, ये एक इंटरनल पॉलिटिकल मूव थी, उसे हो गया। लेकिन मेरी बहन ये बात याद रख लें कि साजिश अब शुरू है, चले पहले नहीं थी, मैंने मान लिया। ऐसी सिचुएशन में दुश्मन बिल्कुल एक टके का नहीं होगा अगर वो इससे फायदा ना उठाए कि आपकी अब देख लें जो माली हालत है वो आप। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी ये रिप्रोचमा होने लगता है, ये लोग करीब आने लगते हैं, तो कोई ना कोई काम ऐसा हो जाता है। जैसे आपने सुना कि पीडीएम वाले कह रहे थे जी हम तो इंतखाबात कराने वाले थे कि उन्होंने धरने का ऐलान कर दिया। अब वो इस किस्म की बातचीत, तो जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है उनकी मालूमात दुरुस्त है कि बातचीत हो रही है और उनको ये बावर कराया जा रहा है कि ये मामला हल हो जाएंगे। लेकिन बात ये कि चार पार्टियां चारों डिस्कनेक्टेड हैं, द एस्टैब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट, पीटीआई, पीडीएम, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसके अंदर आप देखेंगे कि गोलियां भी चल सकती हैं, आग भी लग सकती है, और ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, ये रॉ करवाएगी और ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालेंगे। इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने मुल्क को किस इसमें जहन्नम में धकेल दिया है दोनों साइडों ने मिलकर, और किसी ने नहीं सोचा, ना मुल्क का ना अवाम का। आपने आज तक सुना है किसी ने अवाम के बारे में बात की हो? जितनी ये तकरीरें हो रही हैं कि हम इस तरीके से इनको पीने का पानी देंगे, इस तरीके से हम मसाइल हल करेंगे, तो ये सिचुएशन बहुत खराब है। मैंने बहुत पहले एस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि आप इसमें तमाशबीन नहीं बन सकते, आपको आगे बढ़कर ये काम करना पड़ेगा। उनको देर से ख्याल आया है, लेकिन चले आया है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके। ये तो आपको याद है कि बिलावल भुट्टो कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड के मुझे उस वक्त ये कन्वे किया गया था कि फौरी तौर पे इलेक्शन के लिए तैयार हों या मार्शल लॉ के लिए। आपको याद है बुखारी साहब, ये बिलावल ने पब्लिकली कहा है कुछ दिन पहले। जी मुझे याद है, मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने जिक्र किया था। तो अब ये तो भी फिर आप खुद ही देख लेना कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। जी, और अब ये भी नहीं लगता कि जो तीसरी कुव्वत है उसको 30,000 काम सिक्योरिटी से उनको होने चाहिए, उस पे फोकस बजाय के ये बात करें इसकी। लोधी साहब
जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और दूसरी बात यह है कि जितना मैं जनरल बाजवा को जानता हूँ, उनकी मौजूदगी में ये मुमकिन ही नहीं है कि मार्शल लॉ लग जाए। ये आप मेरी बात याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ जो मुमकिन है वो ये है कि एक केयर टेकर सेटअप, जो कि कोशिश पहले की जाएगी कि दोनों ये जो एक्सट्रीम जमातें हैं ये मान लें, पीडीएम और पीटीआई। अगर ना भी मानेंगी तो शायद वो चीफ जस्टिस से या सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव करवा के एक केयर टेकर सेटअप बिठा देंगे और वो इंतखाबात कराएंगे, जल्द कराएंगे, देर कराएंगे, मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि पीडीएम की यही कोशिश है कि किसी किसी मार्शल लॉ लग जाए और इमरान खान ना आए। इमरान खान पीडीएम नहीं सर, आपका मतलब इत्तेहादी गवर्नमेंट की ये कोशिश है। बुखारी साहब, क्विक कमेंट ऑन दैट। ये उन्होंने कहा है कि मैंने अपने पास से बात नहीं बताई। अच्छा, आई मिस दैट। ये आपने शायद मिस किया होगा। बिल्कुल मिस किया। उन्होंने कहा जी, हाँ जी। तो दूसरी बात यह है कि कभी भी बात नहीं करेंगे इमरान खान साहब, ये उनकी मैं पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, लेकिन उनकी एक टीम है जो बात करती है, एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करती है जी, और हुकूमत से भी बात करती है। परवेज खटक साहब, मेरा समझना यह है कि आधी बातचीत हो चुकी है। आज जो रात को या सहरी तक जो जलसे का हैयत होगी, उसके मुताबिक बाकी आधी बातचीत कल हो जाएगी और परसों आपको इसका नतीजा मिल जाएगा। ये मेरी असेसमेंट है। जी हाँ, ये मेरा ख्याल है असेसमेंट भी है और आपकी ये न्यूज़ भी है। अली, लास्ट कमेंट ज़रा पब्लिक को, कोई होपफुल नोट पे एक कमेंट आप दें और फिर बुखारी साहब का फाइनल कमेंट, सम होपफुल कमेंट फॉर द पब्लिक, फॉर द व्यूअर्स। मेरा होपफुल कमेंट ये है कि इंशाल्लाह आप देखेंगी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मार्शल लॉ या किसी किस्म का इंटरफेरेंस आइन में उस पे आमादा नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन मकसद है वो इलेक्शन ही है अल्टीमेटली, और इस सारे जो हो रहा है इसका नतीजा हम यही देखेंगे कि हम अवाम के पास सारे वापस जाएंगे और अवाम ही फैसला करेगी अल्टीमेटली। ये अवाम के लिए खुशखबरी है। ठीक है जी, बुखारी साहब। जी, मेरी भी ख्वाहिश तो यही है कि किसी न किसी तरीके से कोई एक पॉलिटिकल सोल्यूशन इसका निकल आए। लेकिन मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं, मुझे बार बार दोहरानी पड़ रही है ये कि अनलेस द टू साइड्स विल सिट टुगेदर एंड वर्क आउट ए वर्किंग प्लान, कैसे होगा ये हवा से तो नहीं उतरेंगी, आसमान से ये तो आयात तो नहीं उतरनी ना। ये तो इन्होंने आपस में बैठ के तय करना है, एक दूसरे की शक्ल देखने के वो रवादार नहीं है, तो कैसे होगा पॉलिटिकल सोल्यूशन? सर यही तो बताए फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल लोधी साहब क्या बता चुके हैं, हम भी सबमिट कर चुके हैं आपको कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने इनकी आज मुलाकात करवाई है, सुबह 1.5-2 घंटे की हुई है और अब फिर एक और होगी मुलाकात। तो जो आप कह रहे हैं कि रवादार नहीं है, जब वो रवादार करवाने वाले हैं वो मेरा ख्याल है करवा देंगे, सेकंड राउंड भी होगा, तो उम्मीद है कि उस राउंड में फिर बातें कोई ऐसी। मैं नसीम, मैं आपके साथ मिलके इमरान खान की जिद को अंडर एस्टिमेट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्टेबल पर्सन ही इज। खुद नहीं मिलेंगे। नहीं, वो खुद नहीं मिलेंगे, उनकी बी टीम मिले, बी टीम तो नहीं, उनकी जो उनके मिले बगैर किसी के साथ होने वाली बात की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, आपका ये ख्याल है। वेल, देयर आर लिमिट्स टू दैट। जी, मेरा बिल्कुल ये मानना है, he will refuse anything that is agreed between people that he is not in them। चलें, इस बात का खदशा है। आप देख लेना, बात हो रही थी जलसे का कि जगह तय करने की, वो कह रहे हैं मैं डी चौक जाऊंगा, कर लें आप जो करना है। जी, ये भी ये बात